दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की अपना धर्म बदलती है, अपना नाम बदलती है और अपना टाइटल बदलती है और एक लड़के को फंसाती है, उसे शादी का झांसा देती है और शादी भी करती है। उसके बाद उसका सब कुछ अपने नाम करा के उसका अपने यार के साथ मिलकर हत्या करवा देती है। उसे तो लग रहा था कि वो पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन वो पकड़ी जाती है। और इस कहानी में आचार्य अनिरुद्ध आचार्य भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आखिर ये लड़की इतना बड़ा प्लानिंग, इतना बड़ा गेम कैसे करती है? इस पूरे गेम, पूरे प्लानिंग का पर्दाफाश हो जाता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को समझते हैं और जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया। आप लोग हमें काफ़ी मात्रा में सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं और हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत, इस कहानी का पर्दाफाश 6 जून दोपहर 3 बजे से होता है। गोरखपुर के कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के अंदर नेशनल हाईवे 28 के पास एक नाला है, इसका नाम है मजना नाला पुल। वहाँ पर एक झाड़ी के पास कुछ बकरी चराने वाली लेडीज और बच्चे बकरियाँ चरा रहे थे। एक बकरी उस झाड़ी में फंस जाती है। एक महिला के बच्चे को बोलती है उस बकरी को बाहर निकाल कर लाओ, और वो बच्चा उस झाड़ी के पास जाता है बकरी को बाहर निकालने। लेकिन जैसे वो देखता है मंजर, वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। दोस्तों, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। वो महिला भी दौड़ कर उस बच्चे के पास आती है और जैसे ही वहाँ का मंजर, वहाँ की हालत देखती है, वो महिला भी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। अब दोस्तों, आसपास के लोग आ जाते हैं और जो वहाँ का दृश्य था दोस्तों, ये देखकर सबका कलेजा कांप जाता है। एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चाकू के कई गहरे गहरे घाव थे और एक बड़ा सा चाकू उसे गर्दन में फंसा हुआ था और व्यक्ति मर चुका था। दोस्तों, आनन फानन में हाटा थाना को इन्फॉर्म किया जाता है और हाटा थाना के SHO थे राम साहा चौहान और सर्किल ऑफिसर थे कुंदन कुमार सिंह। दोनों आनन फानन में अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। फोरेंसिक टीम वाले भी आ जाते हैं और जांच शुरू हो जाती है, लेकिन उस मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है। दोस्तों, पुलिस अपने पोर्टल पर यह मामला डाल देती है और लाश का फोटो भी डाल देती है। तब दोस्तों, कुछ ही दिन के बाद पता चलता है कि 8 जून को एक आदमी अजय कुमार अपने भाई की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया हुआ है और भाई का नाम है इंद्र कुमार तिवारी। जैसे दोस्तों, अब इंद्र कुमार तिवारी का फ़ोन जांचा जाता है, उसे मिलने जुलने वाले का इतिहास निकाला जाता है। दोस्तों, मामला ही बड़ा ही सनसनीखेज निकलता है और इंद्र कुमार तिवारी बड़ा ही वायरल आदमी थे। वायरल लोग कैसे हुए? कुछ ही दिन पहले, इन 3 मई से 10 मई तक अनिरुद्ध आचार्य जी, जो बहुत बड़ा कथावाचक हैं भारत के, उनके लाखों में भक्त हैं और उनका कथा सुनते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं और अनिरुद्ध आचार्य जी उनका जवाब भी देते हैं। और कभी कभी वो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलाते हैं, जिसमें देश विदेश से आए हुए लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं और वो अपने ज्ञान के माध्यम से उनका समाधान करते हैं। इसी तरह अनिरुद्ध आचार्य जी ने 3 मई से 10 मई 2025 तक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलाया था मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिरोहा में। वहीं एक व्यक्ति इंद्र कुमार तिवारी वहाँ पहुँचते हैं और गुरु जी से प्रश्न पूछते हैं और बोलते हैं, गुरु जी, मेरा नाम इंद्र कुमार तिवारी है, मेरा उम्र 45 साल हो गया है, मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, मेरे पास पुश्तौनी ज़मीन 18 एकड़ है, बहुत धन संपदा है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। जब भी शादी लगती है कोई न कोई उन्हें काट देता है, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे सगे संबंधी नहीं हैं, इसलिए मेरी शादी नहीं हो पा रही है। पहले तो गुरु जी अनिरुद्ध आचार्य उन्हें समझाते हैं कि शादी करके क्या करोगे, तुम साधु बन जाओ और अपना समाज सेवा में अपना पूरा धन और अपना मेहनत लगाओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा। उन्हें बहुत सारा उदाहरण देते हैं, तुलसीदास का उदाहरण देते हैं। व्यक्ति इंद्र कुमार तिवारी बोलता है कि गुरु जी, ऐसे तो हमारा वंश ही खराब हो जाएगा, हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी करनी है। गुरु जी उसे आश्वासन देते हैं, ठीक है बेटा, मैं बताऊंगा कि एक 18 एकड़ वाला बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति है, कोई लड़की हो तो देख लेंगे। दोस्तों, बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती है, बात यहीं से शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो वायरल हो जाती है पूरे भारत में और खूब जम के वायरल होती है। लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे थे। इंद्र कुमार तिवारी अपनी शादी की बात कर रहा है, अपने धन संपदा की बात कर रहा है और ये वीडियो देख रही थी खुशी तिवारी नाम की एक लड़की। वो बार बार इस वीडियो को शुरू करती, फिर देखती, फिर शुरू करती, फिर देखती। तभी उसका पति आ जाता है कौशल गौड़ और अपनी पत्नी खुशी तिवारी से पूछता है, तुम ये बार बार वीडियो क्यों देख रही हो? अब खुशी तिवारी उसे पूरा प्लानिंग समझाती है। दोस्तों, ये सुनकर कौशल गौड़ का भी चेहरे पर चमक आ जाता है, लालच उसके सिर पर चढ़ कर नाचने लगता है। अब दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि ये खुशी तिवारी लड़की जो थी, ये कौन थी, कौन है, इसकी सच्चाई क्या है? दोस्तों, खुशी तिवारी एक फर्जी नाम है। असली में वो एक मुसलमान लड़की है
इसका नाम है साहिबा बानो। लेकिन ये कौशल गौड़ से प्रेम करती थी और सात समाज के लोग इसका विरोध करते हैं। तो साहिबा बानो हिंदू धर्म अपना लेती है और अपना नाम भी बदल लेती है और नाम रख लेती है खुशी तिवारी, और अपना आधार कार्ड भी फर्जी बनवा लेती है और लव मैरिज कर लेती है कौशल गौड़ से। और लव मैरिज करने के बाद वो अपने समाज से दूर जाके गोरखपुर के पास एक कूड़ा घाट जगह है, वहाँ एक किराए का मकान लेती है और पति पत्नी खुशीपूर्वक वहाँ रहने लगते हैं। दोनों का दाम्पत्य जीवन बढ़िया चल रहा था। तभी ये वीडियो वायरल हो जाता है इंद्र कुमार तिवारी का, और महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी से सवाल पूछते हुए, और वो अपना धन संपदा का बयान कर रहा था और ये भी बता रहा था खानदान में उसका कोई नहीं है। दोस्तों ये देखकर खुशी तिवारी उर्फ साहिबा बानो के दिमाग में खुरपात घुसता है कि जब इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं देखने वाला तो हमें पकड़ेगा कौन, और एक जाल बुनती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों खुशी तिवारी उर्फ साहिबा बानो और उसका पति कौशल गौड़ दोनों प्लानिंग समझने के बाद उसका नंबर ढूंढने लगते हैं। बहुत मशक्कत बहुत मेहनत के बाद इंद्र कुमार तिवारी का नंबर मिल जाता है। उससे वो संपर्क करते हैं और संपर्क करता है कौशल गौड़। कौशल गौड़ बोलता है मैंने आपका वीडियो देखा है, आप महाराज जी से सवाल पूछ रहे थे कि अभी शादी नहीं हो रही है, मैं आपकी शादी अपनी बहन से करना चाहता हूँ। दोस्तों अब क्या था, अंधा क्या चाहे दो आँखें। इंद्र कुमार 45 वर्ष के हो गए थे, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। वो खुश हो जाते हैं, पूरा एड्रेस उन्हें बता देते हैं। अब कौशल गौड़ संदीप नाम के लड़का बनकर उनके घर जाता है सुगुन लेकर शादी की बात करने। दोस्तों इंद्र कुमार बहुत खुश होते हैं, बहुत उसके अभाव भगत करते हैं। उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे महंगे महंगे होटल में ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। उससे पूछते हैं भैया अपनी बहन की फ़ोटो दिखाओ। वो खुशी उर्फ साहिबा का फ़ोटो दिखाता है। इंद्र कुमार उसे पसंद कर लेते हैं एक ही नज़र में। अब कौशल गौड़ अपनी बहन उर्फ अपनी पत्नी, अपनी झूठी बहन यानी कि अपनी ओरिजिनल पत्नी का फ़ोन नंबर उसे दे देते हैं। अब दोनों लैला मजनू की तरह बातें करने लगते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती है। इंद्र कुमार अपने जीवन में बहुत ही खुशहाल नजर आते हैं। अब उनकी जीवन संगनी मिल गई है, खूब प्यारी भरी बातें होती है। अब साहिबा बानो बोलती है कि आपको शादी करने के लिए हमारे गांव आना पड़ेगा, गोरखपुर। ऐसे तो हमारा भी कोई है नहीं, हमारा सिर्फ एक भाई है, आप उसे मनाइए, हम भी मनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं फ़ोन पर। 26 जून को फिर कौशल गौड़ एक बार उनसे मिलने जाता है और सुगुन का सामान लेके जाता है। बात फिक्स हो जाती है, लेकिन कौशल गौड़ उनके सामने एक शर्त रखता है। अब बोलता है इंद्र कुमार तिवारी जी, मुझे शादी से कोई एतराज़ नहीं है, बस मैं अपनी बहन की सेफ्टी के लिए बातें आपसे पूछ रहा हूँ। आपका तो कोई है नहीं आगे पीछे, न खानदान में न कोई रिश्तेदार। कल दिन खुदा न करे ऐसा कुछ हो जाता है, आपकी कोई हत्या कर दे या आप मारे जाते हैं या कोई तरह की बात हो जाती है, तो आपके रिश्तेदार उभर के सामने आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़मीन है। वो बोलेंगे ज़मीन मेरा है, फिर हमारे पास भी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरी बहन भी अकेली है, और हमारी बहन को भगा देंगे। फिर हमारी बहन की सेफ्टी कौन लेगा, उसकी क्या गारंटी है। इंद्र कुमार भी सोचने लगते हैं और पूछते हैं कौशल गौड़ से आखिर क्या किया जाए। तो कौशल गौड़ बोलता है कोर्ट में जाकर अब सारी संपत्ति, चल अचल जो भी संपत्ति है सब मेरे बहन के नाम से कर दो, शादी आप उससे करने वाले हो, आखिर वो आपकी पत्नी है। इंद्र कुमार कुछ नहीं समझते हैं कि आखिर इसके पीछे जाल क्या है, चाल क्या है, और सारा गोरखपुर जाकर उसके नाम से कर देते हैं। 5 जून को शादी का डेट फिक्स किया जाता है और 3 जून को ही इंद्र कुमार तिवारी पहुंच जाते हैं गोरखपुर, और कहे मुताबिक वो जाते हैं वहाँ पे कोर्ट में और सारा कुछ खुशी के नाम कर देते हैं, जो कि साहिबा बानो थी। दोस्तों एक सादे समारोह में एक होटल के रूम में एक फर्जी शादी किया जाता है। अब शादी के बाद असली रंग यहाँ शुरू होता है, जब इंद्र कुमार तिवारी साहिबा बानो यानी कि खुशी तिवारी को बोलता है कि मेरे साथ चलो। वो आना खाना करने लगती है। और इस शादी में दोस्तों मजे की बात यह है कि इंद्र कुमार तिवारी लाखों के गहने ले गए थे, जो उनके पुश्तौनी गहने थे वो सब लेके गए थे, और इसके अलावा भी उन्होंने सुनार से बहुत सारा गहना बनवाया था और बहुत सारा पैसा भी ले गए थे। अब कौशल गौड़ और साहिबा बानो दोनों को लालच हो जाता है, सब कुछ इसके नाम से हो चुका था। वो अपना एक दोस्त शमसुद्दीन अंसारी को अपने फेवर में करता है और एक गाड़ी लेकर उन्हें घुमाने के लिए ले जाता है कहीं दूर, और गाड़ी का नंबर था दोस्तों UP 53 EZ 6129। उसके बाद दोस्तों खाने पीने का दौर चलता है, खाना में बेहोशी की दवा मिला देते हैं, और इंद्र कुमार अपने सुहागरात की तैयारी कर रहा था, सुहागरात बनाने के बारे में सोच रहा था, और मज़े से खाना खाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद अपने गोरखपुर से 500 किलोमीटर दूर कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 28 के पास मझना नाले के पास उसकी हत्या करते हैं, चाकू से गोंद गोंद उसकी हत्या करते हैं। शमसुद्दीन एक जोरदार प्रहार उसके गले में करता है, और वो चाकू इतना जोरदार प्रहार था दोस्तों गले में ही अटक जाता है, और अटका हुआ ही छोड़कर उस लाश को झाड़ी में फेंकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग काफ़ी खुश थे कि अब हम करोड़पति बन गए और हमें पकड़ने वाला कोई नहीं है, बरसात का मौसम चल रहा है, कुछ ही दिन में लाश सड़ गल जाएगा, इतना दूर लाश फेंके कोई पहचानेगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों लाश का पर्दाफाश हो जाता है।
बकरी चराने वाले वहाँ जाते हैं और लाश का पर्दाफाश हो जाता है। और इंद्र कुमार तिवारी के भाई अजय कुमार तिवारी 8 जून को ही उनका गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा चुका था कि मेरा भैया 2-3 दिन से नहीं मिल रहे थे और वो शादी ब्याह की बात कर रहे थे कि एक लड़की मुझे मिली है, मैं उसे शादी करने वाला हूँ। लेकिन लड़की वाले ये साहिबा बानो और खुशी ने क्या बोला था, आप अकेले आइएगा, किसी को लेके नहीं आइएगा, क्योंकि इनका प्लान तो पहले से था कि सब कुछ अपने नाम कराएंगे और उन्हें मार देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को निराश करना नहीं था, दुखी करना नहीं था। ये सच्चा कहानी सुनाने का मतलब ये दोस्तों, थोड़ा सा समाज में सतर्क रहिए। कुछ भी हो सकता है, जहाँ विश्वास है वहीं घात है। कुछ भी करने से पहले, कहीं जाने आने से पहले अपने समाज में अपने दोस्त यार को सब कुछ बताइए। दोस्तों, इस सच्ची कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना कीमती राय जरूर रखिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।